मेयर साहब, जब चुनाव था उस समय आपको उम्र-दराज बोला जाता था, लेकिन आज जिस प्रकार से आप कार्य कर रहे हैं, आज आप एक युवा से भी ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको मेयर बनने के बाद पंचकुला का विकास करने? मेयर बनना कोई बड़ी बात नहीं। मेयर बनने के तो हमारे पहले भी मेयर थे और भी जगह मेयर हैं, लेकिन पार्टी ने जो डिसीजन लिया, मुझे टिकट दिया, तो पंचकुला की जनता ने, चाहे वो क्षत्रिय बिरादरी ने मेरा पूरी सपोर्ट की और सबसे ज्यादा मतों से जिताकर जब भेजा, तो ये पूरे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है, इतनी मतों से मेयर का जीतना। और उसके बावजूद भी जब उन लोगों का इतना प्यार है, इतना सब कुछ है, तो मेरा भी धर्म बनता है, जो उन्होंने सोच के मुझे वोट दिया, सपोर्ट की मेरी, तो उससे अच्छे काम मैं पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो जो काम हो सकते हैं मैं उसके युद्ध स्तर पे करा के, उनका संकल्प जो था उन दिनों का, वो मैं पूरा करने जा रहा हूँ। हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने पंचकुला के ऊपर 7 जनसभाएं की, वहां उन्होंने एक की बात की, पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए मेरे खजाने खुले हैं। तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्री जी सभी सोच रहे हैं कि पंचकुला के अंदर जो चीज हो वो एक नई हो, कांग्रेस मुक्त इसको करना है। जो ग्रास कांग्रेस मुक्त है उसको करना, देश से तो कांग्रेस मुक्त हो रही कांग्रेस, लेकिन ग्रास को भी खत्म करना जो इन्होंने यहाँ पे दी है पूरे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो खत्म होते पंचकुला से शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद पंचकुला 5 सेक्टर है, हमारा सिटी सेंटर है, उसको हम 1 महीने के अंदर बिल्कुल हरा भरा कर देंगे। उस तरीके हम युद्ध स्तर पे लगे हुए हैं। पूरे पंचकुला के अंदर जो हमारी साफ सफाई की व्यवस्था है, जो उसको हम बड़ी स्पीड से कर रहे हैं, और लोगों का हमें भी रिस्पॉन्स मिल रहा है कि पंचकुला के अंदर सफाई का जो रास्ता और काम है वो ठीक चल रहा है। उस प्रकार से हमने 5 ट्यूबवेल अभी 1 महीने के अंदर लगा के जनता को समर्पित किए हैं। वार्ड नंबर 8 में 2 ट्यूबवेल थे, वार्ड नंबर 6 में 1 ट्यूबवेल था, वार्ड नंबर 5 में 1 ट्यूबवेल है, और वार्ड नंबर 3 में भी 1 ट्यूबवेल है। ये हमने कर दिया। आज वार्ड नंबर 11 में ट्यूबवेल नया लगने जा रहा है। तो 3-4 महीने के अंदर हम तकरीबन 25 ट्यूबवेल जनता को दे देंगे, जहाँ जहाँ पानी की कमी है वो कमी को हम दूर करने जा रहे हैं, ताकि जनता को कोई किसी किस्म का भी कष्ट ना उठाना पड़े। तो पानी ही एक है जीवन रेखा उनकी, कि पानी, हमारी कॉलोनी वाले परेशान थे, उनकी परेशानी भी दूर की जा रही है, वहां भी ट्यूबवेल लगवा रहे हैं। तो ये काम है, काम चल रहे हैं। मेयर तो साहब, बरसात का समय है, पौधारोपण की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है? पौधारोपण हमने पंचकुला के अंदर तकरीबन 70-80 हजार के आसपास हमारा अलग अलग संस्थाओं ने कर दिया है। हम प्लांटेशन हो चुकी है, और मैं कई जगह गया उनमें। और उसी तरीके से अभी हमारा जो है, हम तकरीबन जो हमारा संकल्प है 2 लाख के आसपास हम यहाँ पौधारोपण कर रहे हैं पंचकुला के अंदर, ताकि जो संकल्प लिया हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको हम पूरा करने उनका साथ सहयोग करेंगे। और पूरे युद्ध स्तर पे पौधारोपण हो रहा है। हर संस्था चाहे 100 लगाए, 50 लगाए, सभी ने अपना टारगेट बना के वो काम को कर रहे हैं। मेयर साहब, पंचकुला के लोग जानना चाहते हैं आपके अंदर जो फुर्ती है, आप इस उम्र में भी दिन रात काम कर रहे हैं भाजपा के लिए, तो आप क्या खाते हैं? ये तो एक शौक होता है, शौक के साथ भाजपा का संगठन है, उसके कि मैं जनसंघ से लेके आज तक संगठन ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो संगठन के कारण ही मेरा आज नाम है। संगठन का जो उद्देश्य होता है मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो संगठन ने कहा चुनाव लड़ो एमएलए का, मैंने एमएलए के चुनाव लड़े। जब मेरे को मेयर का कहा, मैंने मेयर के चुनाव लड़े। और इस उम्र का तो उम्र कोई भी नहीं होती, उम्र तो बच्चा, और अगर को ना 70-80 साल कुछ नहीं है, लेकिन उसमें जज्बात होना चाहिए। उसको अपना सेहत का ख्याल तो रखेगा, लेकिन उसके साथ साथ भलाई समाज से जुड़ा होगा। ये शौक अगर होंगे तो बंदा कभी बुढ़ा नहीं होता। तो उसके लिए वो शौक सारे बचपन से हैं, और उसी का कारण है कि मुझे इतनी वोट मिला। राष्ट्रीय कदम टीम इस समय मौजूद है पंचकुला में, और पंचकुला के नवनियुक्त मेयर श्री श्यामलाल बंसल जी से जानकारी लेते हैं कि इस समय कलश हरियाणा प्रदेश में और पूरे देश भर में संत शिरोमणि श्री रविदास जी की समता और समानता के ज्ञान को घर घर तक पहुंचाने की बात चल रही है, और भाजपा इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। आइए जानते हैं श्यामलाल बंसल जी को क्या जिम्मेवारी मिली है और किस प्रकार से इस कार्य को कर रहे हैं। जी नमस्कार बंसल साहब।
मेयर साहब, संत शिरोमणि श्री रविदास जी की समता और समानता के संदेश को भाजपा घर घर तक पहुंचाने का काम कर रही है। आपकी क्या भागीदारी है सब इसमें? जो संत रविदास जी के जन्मस्थली से यहाँ मिट्टी लेकर कलशों में पूरे पंचकुला जिला के सभी धार्मिक स्थानों पर रखी जाए और उनके जो आदर्शों पे चलकर लोगों के, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है और हमारे जो लोग हैं उनके आदर्शों को समझें और उनको आगे बढ़ाएं, ये एक संदेश सभी को देना चाह रहे हैं। उसके माध्यम से हम आज पंचकुला के अंदर कलश यात्रा पहुंची है, उसको लेकर हम अलीपुर से चले, वहाँ से कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कमल में पहुंच चुकी है और वहाँ से हम सभी पार्षदों को अपने अपने वार्ड के अंदर जो धार्मिक स्थान है और वहाँ पे रखेंगे और उस को लोगों को उसके बारे जागरूक करेंगे और उनकी धर्मस्थली से जो मिट्टी है उसकी खुशबू पूरे वार्ड के अंदर फैले, उसका वो काम करेंगे। तो हमारे संत जितने भी हिंदू हमारी संस्कृति है, सभी संत ऋषि मुनियों से भारत का जो आगे प्रकाश फैला है, उनके कारण है कि आज हम उन आदर्शों पे चल के भारत माता को अपना स्वच्छ न्यौछावर करते हुए पूरी दुनिया में जब से भाई नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, भारत का नाम रोशन हुआ है। और धार्मिक स्थानों को उन्होंने जिस प्रकार कॉरिडोर बढ़ाकर जनता को समर्पित किया है, तो लाखों लोग वहां रोज आ रहे हैं और वहां अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और भारत के प्रति बाहर के लोग भी, बाहर के देश भी देख रहे हैं कि भारत हमारा भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या जी के अंदर हुआ 500 साल के बाद और कितनी कुर्बानियां देने के बाद हुआ, तो वो भी हमारा जो है नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हुआ है। और हमारा उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे काम चल, जिस प्रकार से हमारा कृष्ण जन्मभूमि का भी उसमें है, वो भी वहाँ पे हमारे वहाँ कृष्ण जी के जन्मभूमि का भी जीर्णोद्धार होने जा रहा है। और उसी पर हमारा अगर मध्य प्रदेश के अंदर वहाँ भी हमारा किस पर कॉरिडोर बना है, तो भोले जी का वहाँ पे आदर्श लोग वहाँ बड़े संख्या में आ रहे हैं। तो कारण यह है कि हमारा सनातन से जो एक संदेश चला पूरी दुनिया में फैले और भारत जगत गुरु बनाने के 2047 में जो संकल्प लिया है, तो उन्हीं के आशीर्वादों से, इन्हीं के आदर्शों पे चलकर भारत आगे बढ़ रहा है। और आज भारत जिस प्रकार उन्नति कर रहा है, हमारे युवा जिस प्रकार के देश का नाम रोशन करने के लिए दिन रात ही कर रहे हैं, वो एक अलग आदर्श है कि उन्होंने जहाँ हमारा हम चांद पे भी पहुंच चुके हैं और चांद के साथ हमारा आज जितना भी हमारी सुरक्षा के जितने भी साधन है सब भारत के अंदर बन रहे हैं। उसी से आज पूरी दुनिया देख रही है कि शक्ति उभर के आ रही है, तो भारत आ रही है। पहले अमेरिका का नाम अमेरिका, रशिया, जर्मन ऐसे देशों के नाम थे, लेकिन आज उन्हें भारत भी जुड़ चुका है। ये भाई नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, उनका हौसला, उनके जिस प्रकार से वो सोचते हैं, उनकी सोच का ही एक परिणाम है कि जो वो चाहते हैं वो उस संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी शक्ति से सभी को जोड़कर भारत की, हमारी अभी लड़कियों ने हरियाणा में जो भी मेडल जीते हैं, हरियाणा में 50% से ज्यादा मेडल जीते हैं और एक ही दिन में हमारी हरियाणा की लड़कियों ने 7 मेडल जीते हैं, 6 गोल्ड, 1 सिल्वर मेडल हमारी बॉक्सिंग में उन्होंने जीत के एक इतिहास रचा है। ये छोटी बात नहीं। आज चौथे नंबर पे दुनिया में भारत आया, तो वो हरियाणा उसमें सबसे ज्यादा एक चमकता हुआ सितारा है, जहाँ बच्चों ने नाम रोशन किया है। तो